चलिए देखिए, आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1C का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि बहुत सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला जो स्टेटमेंट गिवन है वो है कि एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, और वो बोलता है कि नॉट सबसेट है बी। एक सेट है जिसमें बी सी ए तीन अलग अलग एलिमेंट्स है, तो वो बोल रहा है कि ये सेट जो है वो इसका सबसेट नहीं है। अच्छा, सबसेट होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं कि जो सबसेट होना चाहता है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये होना चाहता है तो इसका सारा एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। तो मैं आपको अगर अभी दिखाऊं, ए प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो जब सारा एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये नॉट सबसेट तो हो नहीं सकता, ये तो सबसेट हो गया ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर बात है, सिंपल सा था। बेसिक्स ऑफ सेट्स पे ये सारा क्वेश्चन है। एक सेट है, सिंगलटन सेट है, जिसमें कि एक ही एलिमेंट है ए, और वो बोलता है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब देखो, कोई सेट, ये जो है ये एक सेट है। अगर यहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता कि सेट ए इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये वैलिड था, लेकिन ये इनवैलिड हो गया। ये वैलिड तब होगा जब इस सेट में ऐसा लिखा हुआ होगा, तब ये वैलिड होगा, क्योंकि ये सेट तो इसमें नहीं प्रेजेंट है ना, इसका एलिमेंट ए प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ तो बिलोंग्स करा दिया। बिलोंग्स का मतलब होता है कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वैसा तो नहीं है। जब ऐसा लिखा होगा ना कि ये सेट बिलोंग्स टू, और ये सेट इसके अंदर अवेलेबल होगा, यानी सेट के अंदर सेट होगा, तब ये करेक्ट होगा। तो इसीलिए ये जो आपका स्टेटमेंट हुआ वो भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। चलिए, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो। इस सेट के अंदर फाइ एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये एक फाइ नहीं, ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट में फाइ एज ए एलिमेंट है, ठीक है, और उसको बोलता है कि सबसेट है ए कामा बी कामा सी का। ठीक है, तो अगर सिर्फ फाइ रहता और ये कर्ली ब्रैकेट नहीं रहता तब तो ठीक है, क्योंकि फाइ एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, लेकिन इस सेट में एक एलिमेंट है फाइ, तो ये ट्रू तब होगा जब ऐसा होगा। ऐसा जब होगा तब ये ट्रू होता, अभी तो ये फॉल्स है, क्योंकि फाइ कोई भी एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, फाइ है क्या? फाइ तो नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। सारा जो है ये बेसिक्स ऑफ सेट्स पे है कि कितना आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसी पे सारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में इस सेट में है ए और ई, दो एलिमेंट है, और वो बोलता है सबसेट है एक सेट का। एक सेट कैसा है? X such that X is a vowel. X is a vowel in the English alphabet. In the English alphabet. अब देखो, वॉवेल
क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, बचपन में पढ़े होगे LKG UKG में, AEIOU, यही 5 वावेल होता है। तो इस सेट में अगर मैं क्वेश्चन को अब अगर रीडिफाइन करना चाहूँ तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है अगर इसको रोस्टर फॉर्म में बदल देंगे तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है, AEIO और U, 5 एलिमेंट है। अब देखो A भी यहाँ प्रेजेंट है और E भी यहाँ प्रेजेंट है, यानी सारा प्रेजेंट है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ, यानी ये सेट इसका सबसेट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, एक सेट है x such that x belongs to होल नंबर, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, x + 5 = 5 = 5। ठीक है, हमें सबसे पहले ये सेट देखना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तब तो ठीक है, 5 के बराबर है, यानी एम्प्टी सेट है। अगर कोई एलिमेंट आ गया तब तो फॉल्स होगा। अच्छा, ये सेट देखो बोल क्या रहा है, इसमें जो एलिमेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए, और ऐसा होल नंबर होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ये कैसा इक्वेशन है, x + 5 = 5, यानी कि x के जगह पे तुम एक ऐसा नंबर रख सकते हो, वैसा ही नंबर रख सकते हो कि जिसकी वैल्यू यानी 5 में जोड़ने पे वो नंबर 5 ही आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है ना, कौन सा नंबर है, 0, क्योंकि 0 को 5 में जोड़ोगे तभी 5 आएगा। अगर तुम 1 भी जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, -1 भी जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो कोई 0 को छोड़ के कोई और नंबर तुम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, x के प्लेस पे पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट में तो एक एलिमेंट आ गया, यानी ये तो सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। यहाँ पे तो स्टेटमेंट था कि ये सेट 5 है यानी एम्प्टी सेट है, लेकिन इसमें तो एक एलिमेंट 0 आ गया, उसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्मॉल a जो एलिमेंट है वो एक सेट में बिलोंग करता है जिसमें सेट A एज एन एलिमेंट है ना। एक सेट है जिसमें एक A जो है वो सेट के अंदर है अवेलेबल। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब कुछ बच्चे इसको ट्रू मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है क्या, नहीं। ये एक्स्ट्रा जो तुमको ये कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये तो सेट है, ये खुद में एक सेट है, इंडिविजुअल सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट A है। सेट के अंदर एक सेट दिया हुआ है, A अलग से एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ट्रू तब होगा जब ऐसा लिखा हुआ होगा। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, तब ये ट्रू होता, लेकिन अभी तो ये फॉल्स है, अभी तो ये फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी एक सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है स्मॉल a, और वो बोला है सबसेट है। एक सेट है जिसमें कि फिर से ऐसा ही एक सेट जिसमें कि एक एलिमेंट A है और B है, यानी सेट के अंदर एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट A है और एक इंडिविजुअल एलिमेंट B है। तो यहाँ पे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो यहाँ पे अगेन फॉल्स हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर वहाँ भी फॉल्स करा दिया, यहाँ भी फॉल्स करा दिया, तो ध्यान तो दो, यहाँ पे जो है बिलोंग्स टू का साइन था और यहाँ पे जो है सबसेट का साइन है। सबसेट में होता है कि इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, एज इट इज़ नहीं, और जब बिलोंग्स टू का लगा दिया तो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो A प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं, यहाँ तो पूरा सेट ही प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। कैसा लिखा हुआ रहेगा, देखो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तब ये स्टेटमेंट को तुम ट्रू करोगे। अभी तो ये फॉल्स है क्योंकि A एज एन एलिमेंट यहाँ नहीं प्रेजेंट है, एज ए सेट प्रेजेंट है। ठीक है, और बिलोंग्स टू रहता तब सही होता। इसी तरीके से एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एक सेट है जिसमें B और C दो एलिमेंट हैं और ये सबसेट है एक सेट का जिसमें A एक एलिमेंट है
और एक सेट है जिसमें कि बी और सी है। बी और सी मतलब सेट के अंदर एक सेट है जिसमें कि बी और सी दो एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या ये ट्रू होगा? अभी भी ये फॉल्स है। ये ट्रू कब होता? जब ऐसा लिखा हुआ रहता। ध्यान देना, जब ऐसा लिखा हुआ रहता तब ट्रू होता कि ये जो सेट है वो एज इट इज यहाँ प्रेजेंट है, यानी बिलोंग्स करता है, तब ये ट्रू होता। अभी तो ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए, फॉल्स। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन देखो। एक सेट है जिसमें कि 2 बार ए है और 2 बार बी है। तुमको यहाँ पे याद आना चाहिए जो बेसिक प्रॉपर्टी था सेट का, कि सेट में रिपीट नहीं होता है एलिमेंट। तो अगर इसको, ये तो गलत लिखा हुआ है, इसमें ए और बी ही एक्चुअली में होना चाहिए, ये 2 बार रिपीट तो नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये इक्विवेलेंट इक्वल है इसके, क्योंकि सेट में रिपीट एलिमेंट रिपीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से 10th क्वेश्चन देखो। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी डॉट 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 इज एन इनफाइनाइट सेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि हाँ भैया ये तो एक सीरीज चल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना, तो ये तो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर तुम बेसिक डेफिनेशन जानते हो सेट का और तुमको पता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये जितना भी रिपीट कर लो तुम 10,000 टाइम्स, 10 करोड़ टाइम्स, 10 अरब टाइम्स, जब वो तुम्हारे सर के पास जाएगा तो सर उसको काट के क्या कर देंगे? सिर्फ ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन वही है कि रिपीट नहीं हो सकता। एक जैसा एलिमेंट आप 10 लाख बार लिख दो तो उसका वैल्यू 2 ही है, वो वैल्यू एक ही है। तो ये इनफाइनाइट सेट थोड़ी है, ये तो एक फाइनाइट सेट है जिसमें कि 2 ही एलिमेंट है। ये एक्चुअली में एक फाइनाइट सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, कॉमा बी। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए।